चलिए 24 के चक्रवर्ती में अगली खबर का रुख करते हुए देखिए, तमिलनाडु से उठी सनातन के विरोध की आवाज अब पूरे भारत में गूंज रही है। बीजेपी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन पर हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, तो वहीं अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि सनातन धर्म हमेशा रहेगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं से माफी की मांग की। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सनातन धर्म की सम्मान करती हूं। सनातन पर छिड़ा सियासी संग्राम, सनातन का सफाया, क्या INDIA की यही मंशा? सनातन पर चोट, 2024 में मिलेगा वोट। उत्तर से दक्षिण तक सनातन के अपमान पर गुस्सा। सनातन के खिलाफ जहर उगलना पिछले कुछ दिनों से मानो फैशन बन गया है। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने नफरती स्टेटमेंट दिया था और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने आग उगला है, जिस पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त हमला बोला। सनातन धर्म के संबंध में DMK के जिस नेता ने बोला है, उदयनिधि स्टालिन ने, उनके DMK के नेता से पूछा जाना चाहिए कि इसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। उन्होंने कहा सनातन धर्म में बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। क्या सनातन धर्म जाति पात और मजहब के आधार पर यह भेदभाव पैदा करने वाला धर्म है? मेरे बहनों भाई, सनातन धर्म ऐसा है जो यह संदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का। सनातन धर्म यह संदेश देता है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश देने वाला यदि कोई धर्म है तो वह सनातन धर्म है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं INDIA गठबंधन में, सबसे मैं कहना चाहूंगा इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। बहनों भाई, सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। उदयनिधि स्टालिन की सनातन विरोधी टिप्पणी पर बीजेपी अटैकिंग मोड में दिख रही है। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन INDIA गठबंधन पर जमकर हमला बोला, साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया। श्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ अपनी की गई बहुत ही बेशर्मी भरी टिप्पणी को दोबारा दोहराया है। आज के अखबारों में उनकी टिप्पणी छपी हुई है। उन्होंने क्या कहा था ये देश को बताना जरूरी है और उनके एग्जैक्ट कोट को मैं कोट करना चाहता हूं। Certain things like dengue, malaria and corona needs to be eradicated, not merely opposed. Likewise, Sanatan should also be eradicated. तो उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। क्या मतलब है इसका? और उनके साथ कार्तिक चिदम्बरम साहब के पुत्र, जो भ्रष्टाचार के आरोप में गंभीर ट्रायल फेस कर रहे हैं, वो भी हैं और वो भी कह रहे हैं सही है। जिस सनातन को दुनिया अपना रही है, जो सनातन संस्कृति संसार में तेजी से फैल रहा है, जिस सनातन संस्कृति को दुनिया गर्व से ले रही है, उस सनातन को उदयनिधि स्टालिन खत्म करने की बात कह रहे हैं। और तो और वे इस पर अड़े हुए हैं। उन्होंने चेन्नई में एक प्रोग्रेसिव राइट्स के सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की।
कुछ चीजें हमें खत्म करने की जरूरत है, ना सिर्फ इसका विरोध करने की। उदाहरण के लिए मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना, हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए, हमें इसे खत्म करना होगा। ये सनातन धर्म भी ऐसा ही है। हमारा पहला कर्तव्य सनातन का विरोध करने की बजाय उसे खत्म कर देना चाहिए। सनातन शब्द संस्कृत से लिया गया है। ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ है इसे बदला नहीं जा सकता और इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। बीजेपी अग्रेसिव है, कांग्रेस से जवाब मांग रही है, जिस पर ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने कहा कि सभी दलों को अपनी बात कहने का हक है। सनातन धर्म को लेकर के उस पर लगातार बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस से, और ये पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, आखिर आप लोग चुप क्यों हैं? क्या जवाब है आपका? एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म भावना समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. Jagannath Reddy, we are respecting everybody's beliefs. उदयनिधि से विपक्ष जहां माफी की मांग कर रहा है, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने इस मुद्दे को और हवा दे दी। प्रियांक ने उदयनिधि का समर्थन कर दिया। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन विरोधी टिप्पणी के समर्थन में कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि प्रियांक खड़गे के अलावा कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने उदयनिधि का समर्थन किया है, जिसके बाद हिंदू संगठन ने उदयनिधि के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी कर दी है। साधु संत नाराज है, ऐसे में सवाल है कि आखिर सियासत के नाम पर सनातन का विरोध कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।